मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना इतालिया के चैनल से मैं हूं आसिफ रसा और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक पे बात करेंगे और वो है कोरोना वायरस के दौरान जिन लोगों को ये मूलते वगैरह हुए थे और अगर वो पेमेंट नहीं करते तो उनके साथ क्या होगा, और अगर वो पेमेंट करते हैं या उन्होंने रिकोर्सो नहीं किया तो उसके मुतलका जो भी कवानीन कहते हैं उस सिलसिले में हम बात करेंगे। इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम तमाम दोस्तों से हमेशा की तरह एक ही इल्तमास करेंगे कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी दोस्त हैं वो आपस में शेयर किया करें ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके और वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आते हैं अपनी बात की तरफ। कोरोना वायरस की जो DPCM है जो मुख्तलिफ पिछले साल के दौरान हुए, उस दौरान बहुत सारे दोस्तों को मुख्तलिफ मौक़ों पर पुलिस ने या करबरी ने या किसी भी अथॉरिटी ने चेक किया, या वो बग़ैर मास्क के थे या बग़ैर किसी वजह के किसी इलाके में घूम रहे थे और उनको उन्होंने एक फ़ाइन किया। तो उसकी दो कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी है जो पहले DPCM थे उनमें उसको करातरे पेनाले की एक थी जो है ना शक्ल थी कि वो जो फ़ाइन होता था वो पैनल कोर्ट के ज़रिए या पैनल प्रोसू कर सकते थी गवर्नमेंट ना, कि आप पे एक पैनल केस बनेगा जिसका बाकायदा जो गवर्नमेंट है उसको प्रोसू करेगी और वो आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन वो एक सिस्टम जो था वो इंतहाई लंबा और उसके ख़र्चा जो है गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा होता था। उसमें ये होता था कि भी सबसे पहले बंदे को आपने इन्फॉर्म करना है, उसके बाद इंक्वायरी के लिए जो मुतलका PM है पब्लिक को मिनिस्टेरो उसकी ड्यूटी लगनी है कि इसने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, कब किया, कैसे कैसे हुआ, किस बंदे ने चेक किया, और फिर उसके जो है जो मुतलका जज है उसको वो सारी रिपोर्ट्स दी जाती थी। जज फिर उस पर बुलाता था। और ये चूँकि इटालियन जो अदालतें हैं उनका निज़ाम और उन पे केसेस इतने पेंडिंग्स हैं कि उसका इन सब जो केसेस छोटे होते हैं इनका ये होता है कि ये 5 साल या 10 साल वहीं पड़े रहते हैं और इनका फ़ैसला नहीं हो पाता। उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको हम इसका जो नए DPCM है उनके तहत इनको जो करातरे एमनिस्ट्रेटिव में तब्दील कर देते हैं, यानी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई बंदा बग़ैर मास्क के या जो फिरता नज़र आ जाए या कानून की पासदारी नहीं करता जो गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, तो उसको एक मूलता होगा जो करातरे एमनिस्ट्रेटिवा होगा, यानी कि उसकी पैनल कोर्ट की बजाय उसको फ़ौरन वो जो है उसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और वो सेम इसी तरह का होगा जिस तरह के ये हमारे नॉर्मल मूलते होते हैं, उसका प्रोसेस और उसका तरीक़ेकार। जिस तरह आपको बस पे या ट्रेन में या किसी ऐसी जगह पे आप तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहे हैं तो इस टाइप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर या मूलते एमनिस्ट्रेटिव जिनको हम कहते हैं वो उसकी उसका उन्होंने उसमें तब्दील कर दिया। तो इससे ये होगा कि वो आपको हर हालत में देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देते तो वो जो है उसको जो है उसकी अचरतामेंटों के बाद जो मुतलका अथॉरिटी है वो एजेंटे दी रिस्कुसियोने उसको ट्रांसमिट कर देती है, उसको रोलों में लिख लेती है, और उसको जो मुतलका अथॉरिटी है हर टेरिटरी पर प्रोविंशियल जो है जिसको एक्स इको इतालिया भी कहते थे, अब उसका नाम एजेंटे दी रिस्कुसियोने है। जो जितनी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पैसे हैं जो आप नहीं देते, चाहे वो वैट की शक्ल में है, चाहे वो आपने कॉन्ट्रीब्यूटी नहीं दी या आपने मूलते नहीं दिए आपने गवर्नमेंट के या लोकल गवर्नमेंट के, स्कूल्स के बच्चों के दाखिले के, मेंसे के, ट्रांसपोर्ट के मूलते, जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपका डेबिट है, अगर वो आप पेमेंट नहीं करते तो वो भेज देते हैं एजेंटे दी रिस्कुसियोने प्रोविंशियाले, जिसको एजेंसिया डेल इंत्राते या एजेंटे दी रिस्कुसियोने कहते हैं। तो उससे ये होता है कि वो एजेंटे दी रिस्कुसियोने बजाय इसके कि वो मुतलका जूडिce या किसी अदालत को रजू करे, उसको इतनी अथॉरिटी दी गई है कि वो आपकी जो बेनी है, जो बेनी बुनियाद जो आपकी वो क्रक कर सकते हैं, उसमें आपका अकाउंट हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, यानी कि जो आपकी जायदाद है। तो उसमें ये होगा कि जब ये मूलता या जितने भी मूलते होते हैं वो अगर रोलों में लिखे जाएं
तो वो अजेंते दी रिस्कुसियोने के पास चले जाएं तो आपको एक नोटिफिका आता है कि आप 60 दिन के अंदर अंदर ये हमारा जो मुतलका अदारे का जुर्माना है वो अदा कर दें, वरना आपके जो है मुतलका कार्रवाई की जाएगी और आपकी जो है जायदाद जो है या आपकी जो आपकी प्रॉपर्टी है या आपका अकाउंट है उसको हम मुजमिन कर देंगे। तो उससे ये होगा कि आपका रिस्क ये है कि आपके छोटी सी इस गलती की वजह से या अगर आपने उसको नहीं क्लियर किया तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं और उसमें से वो जो आपका पैसा है और प्लस उनके एक्स्ट्रा अखराजात, आपको पता है कि 16% जो अजेंते दी रिस्कुसियोने है वो अपनी फ़ीस भी डाल देता है और उस पर जितने भी उसकी जो होते हैं जुर्माने की टाइमिंग के हिसाब से उसके ऊपर जो कह लें सूद बनता है वो भी, और प्लस उसकी जो और फाइन इकट्ठे करके तो वो आपकी पेमेंट जो है तकरीबन अगर आपकी 100 रुपये है तो वो 150-200 देनी पड़ जाती है। तो बेहतर ये होता है कि आप इसको फ़ौरन क्लियर कर लें। उसके अलावा एक और बात ख़ास तौर पे नोट करें कि जब भी आपको कोई मूलता होता है करातर एडमिनिस्ट्रेटिवो का तो आपके पास 60 दिन का टाइम होता है उसको उसकी अपील करने का और उसके ख़िलाफ़ चार्जशीट करने का कि ये मुझे गलत हुआ है। क्योंकि नॉर्मली होता है किसी बंदे का मास्क नीचे गिर गया है और वो उसको उसी टाइम पुलिस वाले ने देख लिया है और वो कहता है कि मेरा मास्क था लेकिन ये है कि अभी नीचे गिरा है, या वो इस तरह किसी भी तरीके से आपके पास कोई एलिमेंट है जिसको आप प्रोसू कर सकते हैं या उसके रिकोर्सो कर सकते हैं या उसके ख़िलाफ़ मतलब अदालत में आप वो कर सकते हैं जुडिशरी के पास है या उसी अथॉरिटी के पास आप अपील कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि वो अपील लाजमी करें, क्योंकि इससे ये होगा कि कल कला जब आपको वो रोलों में भी लिखा होगा या आप अपील करने जाएंगे तो वो आपके नोट जो है वो लिखा जाएगा कि इसने उस वक्त अपील की थी लेकिन उसकी रिजेक्ट हो गई और अब ये दोबारा चूँकि इसको ये नोटिफिकेशन आया है और ये इसको माफ़ किया जाए। तो इससे हम तमाम दोस्तों बहन भाइयों को यही अपील करेंगे कि पहले तो इन सब चीज़ों से बचें और अगर खुदा न खास्ता आपको ये हो जाता है तो फिर उसका एक तरीक़ेकार जो है कानूनी वो अडॉप्ट करें और उसको किसी अच्छे कंसल्टेंट के साथ रजू करके उससे मशवरा लेके आप उसकी पैरवी करें और अपील करें और उसको माफ़ करवाएं। क्योंकि जब एक मूलता एडमिनिस्ट्रेटिवा रोलों में लिखा जाता है तो उससे ये होता है कि 5 साल तक तो वो रहता है, उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शने में चला जाता है। लेकिन चूंकि आजकल सारा दौर कंप्यूटराइज है तो सिर्फ एक रकमंदाता या एक क्लिक जो है आपको एक पैक पे वो भेज दें। आपकी अगर पैक है, अगर किसी का कोई एजेंडा है या आजकल आपको पता है ऑफिशियली पैक भी है। और बहुत से दोस्तों ने एक और भी काम किया हुआ है बोनस लेने के चक्करों में, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है जो पुरताले ईओ है, जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पुरताले है, जो लास्ट जो बोनस पिछले साल आया था बोनस वकान से। तो बहुत सारे दोस्तों ने मतलब कहा कि हम जो है ना वो बोनस वकान से लेना चाहते हैं। तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एक पुरताले है जिस पे आपकी द्वितीय द्विवेदी दोनों हैं, जो आपने देना है गवर्नमेंट को वो भी वहीं पे आ जाया करेगा और जो आपने लेना है वो भी आपको वहीं से दिया करेंगे। जैसे आजकल बंदे जो काफ़ी सारे दोस्त इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं कि आप फटाफट अपना क्रेडिट कार्ड जो है या कार्ड रजिस्टर्ड करवा लें ईओ पे और आपको एक बोनस मिलेगा जो सालाना आपने 10% किकबैक मिलेगी। तो मेरे भाइयों सिर्फ लेने का ना सोचा करें, कुछ देने का भी। जब आप उस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो जितने भी ये आपके रोलों पे लिखे हुए जुर्माने या मूलते हैं वो भी उसी पोर्टल पे आ जाया करेंगे ऑटोमेटिकली और वो इसका दिनसा उनका नहीं हुआ करेगा। क्योंकि 5 साल बाद वैसे प्रिस्क्रिप्शनें हो जाती है किसी मूलते की। लेकिन अगर आपका पोर्टल एक्टिव है और वो एक क्लिक में वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं कि यार ये आपके पैसे जो है ना अभी तक आपने नहीं दिए वो अगले 5 साल के लिए फिर दोबारा रिन्यू हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखें और किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात करके इसको अच्छे तरीके से प्रोसूव किया करें। और ये इस चीज़ का नोट रखें कि जिन जिन को मूलते हुए हैं वो इनको फौरी इनकी पैरवी करें और उनको अच्छे तरीके से वाइंड करवाएं या बंद करवाएं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।